नमस्कार। भक्त तो भगवान से बातचीत करते रहते हैं, कभी प्रार्थना, कभी दुआ, कभी प्रेयर। ये सब बातचीत के तरीके ही तो हैं। मैं भी करता हूं और मुझे यकीन है कि आप भी जरूर करते होंगे। लेकिन क्या भगवान भी भक्त से बात करते हैं? उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं? क्या उन्हें सही गलत का इशारा करते हैं? और अगर हाँ, तो क्या भक्त उन इशारों को समझ पाते हैं? हमारे आज के एपिसोड में हम ऐसे भक्त से मिलेंगे जिसके मन के तार भगवान से जुड़े तो थे, पर क्या वो भक्त भगवान के दिए इशारे समझ पा रहा था? मैं हूं इस वक्त गुलमर्ग के पहाड़ों में, जहां पे तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। और इस तापमान में हमारे देश के सैनिक घुसपैठियों को सरहद पार करने से रोकने में जुटे हुए हैं। पिछले 24 घंटों से मुठभेड़ जारी है और इन सर्द हवाओं के बीच भी हमारे देश के सैनिक आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। इस मुठभेड़ की पल पल की खबर मैं आपको देता रहूंगा, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन विश्वजीत के साथ संवाददाता आयुष्मान सेठी, गुलमर्ग से। धन्यवाद। पापा बिल्कुल ठीक है बेटा, कल वापस आ जाएंगे। माँ, आयुष ठीक तो है ना? ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? कल से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। माता रानी करे सब ठीक हो। ऑफिस में संजीव से बात करके देखती हूँ। मैम, आयुष्मान की वाइफ का फोन आ रहा है, कुछ तो जवाब देना ही होगा मुझे। आयुष्मान कल से बर्फीले तूफान में गायब है। आखिर ये बात हम उन्हें बता क्यों नहीं देते? तुम जानते हो संजीव, तुम आज तक तरक्की क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुम्हें मौके का फायदा उठाना नहीं आता। आयुष्मान गायब है, मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं, लेकिन जरा सोचो, उसके गायब होने से हमारे चैनल को कितना फायदा हो सकता है। फायदा? वो कैसे? गुलमर्ग जाओ अभी, और आयुष्मान के गायब होने पर एक सॉलिड न्यूज स्टोरी बनाओ। हेडलाइन होगी, हमारे चैनल का जाबाज रिपोर्टर तूफान में गायब। हमारा जुझारू और पैशनेट रिपोर्टर सेना के जवानों को कवर करने गया था, लेकिन वही तूफान में कहीं खो गया, मिल नहीं रहा। आयुष्मान को ढूंढने की रिपोर्ट हम चैनल पे लाइव दिखाएंगे। याद है तुम्हें वो बच्चा, वो जो गड्ढे में गिर गया था? यस। एग्जैक्टली वैसे ही ये रिपोर्ट भी हम लाइव दिखाएंगे। उसकी प्रेग्नेंट बीवी की फोटो चैनल पे दिखाएंगे, पब्लिक से सिंपैथी हासिल करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आयुष्मान के मिलने के लिए प्रे करें। देखना, तुम देखना, इसके बाद हमारी रेटिंग्स आसमान छूने लगेंगी। देश का नंबर 1 चैनल बन जाएगा हमारा चैनल। लेकिन मैम, एकता भाभी को कुछ तो जवाब देना ही होगा मुझे। भरोसा करती है ना तुम पे? हैंडल इट। कल से आयुष का कुछ पता नहीं है। पापा आएंगे ना तो उन्हें खूब डांटना। लगता है वो आ गए पापा। हेलो भाभी,
क्या हाल चाल है? संजीव, मैं तुम्हें कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और आयुष कहाँ है? तुम्हारी कोई बात हुई उससे बेटा? अंकल हाँ, वो आयुष्मान की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वो मौसम खराब चल रहा है ना वहाँ पर, कल तक आ जाएगा पक्का वो। सच बता, तुम्हारी आयुष से बात हुई है कि नहीं हुई है? अभी मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो ना। अब भाभी मुझे ऑफिस जाना, रिपोर्ट कवर करनी है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, आयुष्मान कल तक आ जाएगा पक्का। अच्छा बाय। पापा, संजीव हमसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आयुष ठीक तो है ना माँ? पहले मुझे वो पूरा सपना आया, फिर उनका फोन ना उठाना, और फिर अब ये संजीव का इस तरीके से चले जाना। मुझे इतने सारे संकेत मिल रहे हैं माँ कि आयुष के साथ कुछ हुआ है। माँ, आयुष ठीक तो है ना? अरे बेटा क्या क्या कर रही हो? इस हाल में कैसे बैठ पाएगी तू? मुझे कुछ नहीं होगा पापा, आप बस मेरी मदद कीजिए। संभाल के बेटा। जब तक आप मुझे ये संकेत नहीं दे देती कि आयुष बिल्कुल ठीक है, मैं और मेरा बच्चा यही आपके सामने बैठे रहेंगे। कैसे बेटा तू इस हाल में? ये घबराइए मत पापा, एक माँ ही दूसरी माँ की रक्षा करेगी। मुझे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, है ना माँ? मुझे संकेत दीजिए माँ, मुझे संकेत दीजिए। जहां हमारा होनहार जांबाज संवाददाता आयुष्मान से इस बर्फीले तूफान में लापता हो गया है। हमारी समर्पित टीम आयुष्मान की खोज में लगी हुई है। बर्फ के इंच इंच को छानने में लगी है हमारे साथी को ढूंढने के लिए, और हम इस खोज की पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आयुष्मान की पत्नी प्रेग्नेंट है। जरा सोचिए क्या गुजरेगी उनके दिल पर जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनके होने वाले बच्चे का पिता इस बर्फीले तूफान में कहीं लापता है, उसका कोई अता पता नहीं। आयुष्मान की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, वो कहीं गुम हो गया, कल तक आ जाएगा पक्का वो। एकता, आयुष्मान मेरा सहयोगी ही नहीं, दोस्त है वो मेरा, और उसे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा। आप सब भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए कि आयुष्मान हमें जल्द से जल्द मिल जाए। आप हमें अपने संदेश भेज सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर। प्लीज प्रे फॉर आयुष्मान। Yes, we did it.
अब हमारे चैनल को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो मैम। आई एम इम्प्रेस्ड। क्या भावुकता से रिपोर्ट किया है तुमने, वाओ। तुम्हारी प्रमोशन पक्की। थैंक यू मैम। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, गलती से भी आयुष्मान मिलना नहीं चाहिए, वरना हमारे चैनल के लिए पब्लिक की ये जो सिंपैथी वेव है खत्म हो जाएगी। माँ, मुझे तो आपने थोड़ी देर पहले आश्वासन दिया था कि आयुष्मान बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये संजीव क्या कह रहा है? मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप आयुष्मान के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, मुझे पता है। आप अपने भक्तों को कभी निराश कर ही नहीं सकती। मुझे बस विश्वास दिलाइए, मुझे विश्वास दिलाइए। आयुष्मान, आप ठीक है? हेलो 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 बेटा, आप कौन हो? हेलो, मेरे पति कहाँ है? तो ही क्या चुनाव? आप क्या बोल रहे हैं? तो ही क्या चुनाव? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, आयुष्मान कहाँ है? किससे बात कर रही है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो मेरी बेटी नूर थी, वो पूछ रही थी कि आपका क्या नाम है। जी मेरा नाम एकता है, ये मेरे पति का फोन है। आपको कहाँ से मिला? मालूम नहीं, वो मेरी बेटी बॉल के साथ खेल रही थी तो ये फोन उसे वहीं मिला। कोई आसपास था क्या? मेरे पति आसपास थे क्या? ये सब तो मुझे नहीं मालूम, हमने तो किसी को नहीं देखा है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना पता बता दीजिए। हाँ जरूर जरूर। हाँ, एक मिनट। हाँ बेटा, गुलमर्ग। चलिए भाई साहब। क्या हो गया? सब टायर पंचर हो गए। भाई साहब, इस वक्त तो दूसरी गाड़ी भी नहीं मिलेगी, मौसम खराब है, वहां कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। आप देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है। सर आप दूसरी गाड़ी ले लीजिए, नहीं हो पाएगा। एकता, क्या कर रही हो बेटा? पापा, अब हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है, हमें खुद ही ड्राइव करके गुलमर्ग जाना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, माता रानी है ना हमारे साथ। आप चलेंगे? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। गाड़ी मैं चलाऊंगा। लेकिन पापा, अभी अभी तो आपके आंखों का ऑपरेशन हुआ है, कई महीनों से आपने गाड़ी भी नहीं चलाई है, आप ड्राइव कर पाएंगे? अभी अभी तूने कहा ना कि माता रानी हमारे साथ हैं, फिर बेटा किस बात की चिंता है? मैं ड्राइव कर लूंगा। चल। पापा को लेने जा रहे हैं। हाँ, गुलमर्ग में फंसे पत्रकार आयुष्मान की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। प्रे फॉर आयुष्मान।
आप अपने संदेश SMS कीजिए और आयुष्मान की फैमिली को इस मुश्किल घड़ी में ढाढ़स बंधाइए। आयुष्मान के जिंदा बचने की उम्मीद हर घड़ी कम होती जा रही है। गुलमर्ग में फंसे पत्रकार आयुष्मान की अब तक कोई खबर नहीं मिली। संदेश आयुष्मान की एकता, बेटा तू ठीक तो है ना? पापा, पानी। पानी? एक मिनट बेटा। बेटा वो पानी सारा गिर गया है, पर तू चिंता मत कर। मैं कहीं से पानी का बंदोबस्त करता हूँ। माँ इसकी रक्षा करना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बेटा, दादू पानी ले आएंगे। जय माता दी। बेटा, दादू पानी ले आएंगे। जय माता दी। एकता, 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 बेटा, एकता बेटा कहाँ हो तुम? एकता, एकता। अरे बिटिया, बिटिया, तुम ठीक तो हो ना? कैसा लग रहा है तुम्हें बिटिया? आप कौन है?
और मैं यहाँ कैसे हूँ? बिटिया, मेरा नाम शारदा है। तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें पानी पिलाया और अपने छोटे से घर में लेके आ गई। मेरे ससुर कहाँ हैं? ससुर? बिटिया, तुम तो गाड़ी में अकेली थी। क्या हुआ? आराम से। आज ही मुझे जाना होगा। मुझे अपने पति को ढूंढने गुलमर्ग जाना होगा। बेटी, इस हालत में गुलमर्ग? नहीं माँ जी, मुझे जाना। आराम से बिटिया। बिटिया, तुम ये खा लो, ये माता रानी का प्रसाद है। तुम यहीं पर बैठो, आराम करो। मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करके आती हूँ। जय जय त्रिभुवन बंदिनी गिरिनंदिनी है, गिरिनंदिनी है, असुर निकंदनी मातु। तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरे बच्चे को सही सलामत रखा। त्रिगुण शक्ति निज धारिणी, शुभकारिणी है, शुभकारिणी है। The number you are trying to call is currently not reachable. ये पापा कहाँ चले गए? आयुष्मान को ढूंढने की टीम की उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मुझे मेरे आयुष्मान को गुलमर्ग जाके ढूंढना ही होगा। माँ, मुझे शक्ति देना, बस अब तेरा ही सहारा है। आखिर कहां से आता है इतना साहस कि ऐसी हालत में भी एकता अपने पति को ढूंढने से, उसकी जान बचाने से जरा भी पीछे नहीं हट रही। लगातार अपने बच्चे को ये ढांढस बंधाते हुए कि उसके पिता को कुछ नहीं होगा, वो आगे बढ़ती जा रही है। अब ये एकता की इच्छा शक्ति का कमाल था या भगवान पर उसके विश्वास का, या फिर इच्छा शक्ति और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि एकता और कितनी दूर तक जा पाएगी अपनी भक्ति की शक्ति से। नूर बेटा, फोन उठा। ये मौसम भी ना कभी भी खराब हो जाता है। अब 3 दिन तक बारिश रहेगी। अब तेरी भी ना 3 दिन तक छुट्टी। तेरी किताब देखी थी मैंने, 2 का फाड़ा बिल्कुल गलत लिखा था। 2 दूना 2 4 होता है, 5 नहीं होता है। 2 जमा 2 5 होता है। रॉन्ग। राइट। ये गुलमर्ग वाला लेफ्ट कहाँ है? बेटा, फोन उठा। हेलो। नूर, आप कहाँ हैं? मैं गुलमर्ग आ रही हूँ। ये गुलमर्ग वाला लेफ्ट ढूंढ रही हूँ। क्या कर रही है तू? सुनती नहीं है? क्या सुना तूने? कि 2 जमा 2 5 होता है। रॉन्ग। राइट। रॉन्ग। राइट। राइट? नो, रॉन्ग। राइट।
बेटा मुझे राइट लेना है क्या? रॉन्ग। राइट। मैं राइट लूं? रॉन्ग। राइट। नोट बेटा। बोल साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। ध्यान से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। आपको प्यास लगी है? हम अभी उतर के पानी पियेंगे, ठीक है? भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं। ये लीजिए बहन जी। धन्यवाद। आप अकेली सफर कर रही हैं, वो भी इस हालत में? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है भाई साहब। लगता है आप माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है और माता रानी के दरबार जा रही है अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए। नहीं भाई साहब, मैं गुलमर्ग जा रही हूँ। यहाँ से कितनी दूर है? गुलमर्ग? बहन जी ये रास्ता तो कटरा जाता है। कटरा? गुलमर्ग के लिए आपको लेफ्ट लेना था, आपने तो राइट ले लिया। लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि राइट लेना है। किसने? बेटा मुझे राइट लेना है क्या? राइट। अरे आज तो कमाल हो गया बाबूजी। अरे ये देखो, आपकी तरह एक और मुसाफिर गुलमर्ग के बजाय कटरा के रास्ते पे आ गई है। एकता, पापा क्या तू ठीक तो है ना? खुश रह बेटा, बैठ बैठ बैठ। बाबूजी ये आपकी बेटी है? ये मेरी बहू है बेटा। मैं वहाँ गाड़ी के पास आया तो था पानी लेके। तू कहाँ चली गई थी बेटा? हर जगह मैंने तुझे तलाश किया, तेरा कहीं पता ही नहीं था। पापा एक शारदा नाम की औरत मिली थी। शारदा नाम की औरत? उसने मेरी थोड़ी देखभाल की और देखिए मुझे माँ का प्रसाद भी दिया। शारदा नाम की औरत तो मुझे भी मिली थी। ये चश्मा उसने दिलवाया, मुझे भी प्रसाद दिया। बस अड्डे ले जाकर बस पे बैठा दिया और कहा कि ये बस मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन एक साथ ये शारदा दो जगह कैसे पहुंच सकती है? शुभकारिणी है, शुभकारिणी है। बाबूजी माता रानी का चमत्कार देखो, कैसे आप दोनों को कटरा बुला लिया। लेकिन क्यों? और चलिए हम नजर डालते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर पर, जो गुलमर्ग से आ रही है, जहां लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। साथ ही कई यात्रियों के फंसे होने की खबर भी वहां से मिल रही है। लैंडस्लाइड? दरिद्र दुख हारिणी। पापा मैं समझी कि माता रानी हमें गुलमर्ग क्यों नहीं जाने देना चाहती थी। भजामि विंध्यवासिनीं। गुलमर्ग वाला लेफ्ट ढूंढ रही है। राइट। बेटा मुझे राइट लेना है क्या? चंड मुंड खंडिनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनीं। बेटा ये सब माता रानी की कृपा है। उसी ने हमें गुलमर्ग जाने से रोका और लैंडस्लाइड होने से हमें बचाया बेटा। ये शारदा भी हमें इसीलिए मिली होगी। बाबूजी मुझे लगता है माता रानी ने आप दोनों को यहाँ किसी मकसद से बुलाया है। यहाँ से माता रानी का दरबार थोड़ी ही दूर पर है। मेरी मानो तो एक बार माता रानी के दरबार होकर आओ।
माता रानी सब ठीक कर देंगी। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मैं वहीं जाऊंगी और अपने सुहाग की सलामती मांगूंगी। आप मुझे दरबार तक लेके चलेंगे? हाँ, मैं आपको लेके तो जा सकता हूँ, लेकिन आप इस हालत में दरबार जाएंगी? रास्ता बहुत लंबा है और ऊपर से घोड़े पे रास्ते में कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है। माफ कीजिए, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, माफ कीजिए मैम, मैं इस हालत में आपको लेके नहीं जा सकता। मुझे हमेशा एक आश्वासन दिया कि मेरा आयुष्मान बिल्कुल ठीक है। मैं आपके दरबार तक नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब तक यहाँ बैठी रहूंगी। मैं आपकी भक्ति में तब तक लीन रहूंगी जब तक आप मुझे आश्वासन नहीं देते और मुझे पता नहीं चल जाता कि आयुष्मान बिल्कुल ठीक है। ये क्या कह दिया बेटा तूने? बेटा तू इस तरह बार बार जबरदस्ती बैठने की कोशिश करेंगी, तुझे तकलीफ होगी बेटा। एक माता दूसरे माँ की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा? चलिए पापा। अब मेरे सारे परिवार की हिफाजत आपके हाथों में है माँ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ गए और हम अपने साथी आयुष्मान को नहीं बचा। लगता है हमारा जांबाज रिपोर्टर आयुष्मान अपने फर्ज को निभाते हुए अपनी जान गंवा बैठा। आइए हम सब मिलकर आयुष्मान के उस जज्बे को सलाम करते हैं। आई विल मिस यू माय फ्रेंड, आई विल मिस यू। बैकअप करो। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे आयुष्मान। चमत्कार कर दो, उसे मेरे पति की सलामती की खबर दे दो। हम दोनों तेरे दर पर आए हैं, हमें आयुष्मान की खबर दे दो।
बच्ची नूर ने खोज निकाला है। फिलहाल आर्मी के जवान उन्हें गुफा से बाहर ला रहे हैं। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। एकता, तू ठीक तो है ना बेटा? अरे बच्चे उठ जा, क्यों अपने साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है? उठ जा। बहन जी, आपके पति मिल गए। आपके पति बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी बच्ची ने उनकी जान बचाई है। नूर। नूर पापा। जय माता दी। एकता, पापा ठीक है। क्या हुआ बेटा? एकता, बेटा, एकता, एकता, बेटा, बेटा उठ, उठ बेटा। सारी दुनिया कह रही थी कि आयुष्मान नहीं रहा, लेकिन एकता का मन नहीं माना। मां वैष्णो देवी द्वारा दिए गए एक संकेत ने एकता को भरोसा दिला दिया कि आयुष्मान को कुछ नहीं होगा। इस कहानी में आपने जो कुछ देखा उसे आप केवल संजोग कहेंगे या फिर ईश्वर द्वारा दिए गए एक के बाद एक संकेत? कुछ सवाल अपने आप में ही जवाब होते हैं। मां वैष्णो देवी पर एकता की असीम श्रद्धा ने उसे हिम्मत दी और आयुष्मान एक बार फिर अपने परिवार से मिल सका। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके,